वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम क्लास 12th की साहित्यिक हिंदी का फर्स्ट चैप्टर जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र है, उनकी दूसरी कविता यमुना छवि को पढ़ने वाले हैं। यमुना छवि के जो पद हैं वो भारतेंदु ग्रंथावली से संकलित हैं और इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने यमुना नदी के सौंदर्य और सुंदरता का चित्रण किया है। ये समस्त पद छप्पय छंद में लिखे गए हैं। लगभग सभी पदों में अद्भुत रस व्याप्त है, ब्रज भाषा में लिखे गए हैं और लगभग सभी पदों में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। जिसका पहला पद है उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो यमुना नदी है उसके किनारे पर स्थित तमाल के वृक्षों का विविध प्रकार की उपमानों के माध्यम से चित्रण किया है। यमुना नदी के किनारे उसके तट पर स्थित जो तमाल के वृक्ष हैं उनको देख करके विभिन्न प्रकार के बिंब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के मन में उठते हैं और उन्हीं बिंबों को उन्होंने यहाँ साहित्य के माध्यम से प्रकट किया है। तो पहला छप्पे पढ़ते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तरनी अर्थात सूर्य, तनुजा अर्थात पुत्री, अर्थात सूर्य की पुत्री यानी यमुना। तट यानी यमुना नदी के तट पर, तमाल अर्थात तमाल के, वृक्ष तरवर अर्थात की वृक्ष, बहु यानी बहुत प्रकार के, छाए अर्थात छाए हुए हैं। सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना नदी के तट पर तमाल के वृक्ष छाए हुए हैं, या सूर्य की पुत्री यमुना नदी के तट पर तमाल के बहुत से सुंदर वृक्ष छाए हुए हैं। झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। वे समस्त वृक्ष झुके यानी झुके हुए हैं, कूल अर्थात किनारे पर, वो वृक्ष किनारे पर यमुना नदी के किनारे झुके हुए हैं। सो उसको देखकर ऐसा लगता है, मनहु अर्थात मानो, जल परसन जल का स्पर्श करने के लिए वो वहाँ पर एकत्रित हुए हैं, यानी वो यमुना नदी के किनारे पर झुके हुए हैं और उन वृक्षों को देखकर ऐसा लगता है मानो वो यमुना नदी के जल का स्पर्श करना चाहते हैं। हित सुहाए, और वो सुहाए अर्थात बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं। वो वृक्ष यमुना नदी के तट पर झुके हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि मानो वो यमुना नदी के जल का स्पर्श करने के लिए सुशोभित हो रहे हैं। किन्हो मुकुर में लखत उझग सब निज निज शोभा। अन्य बिंब का चित्रण करते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं किन्हो अर्थात कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मुकुर में अर्थात मुकुर अर्थात दर्पण में, लखत अर्थात देख रहे हैं, उझग अर्थात उछल उछल करके, निज निज शोभा अपनी अपनी सुंदरता को। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि जब वो तट के किनारे झुके हुए हैं तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि मानो यमुना का जल जो है वो एक दर्पण के समान है और वो सभी उसमें उछल उछल कर अपनी सुंदरता को देख रहे हों। कै प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा। या फिर कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि जल जान उस यमुना के जल को परम पावन अर्थात परम पवित्र जान करके, फल लोभा अर्थात फल के लालच में, उस यमुना के जल को परम पवित्र जान करके फल के लालच में वो उसे प्रणवत अर्थात प्रणाम कर रहे हैं। मनु आतप वारन तीर को सिमटे सबे छाई रहत। अन्य उपमा देते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि मनु, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मानो आतप अर्थात धूप को, वारन अर्थात रोकने के लिए, अर्थात धूप को रोकने के लिए, तीर को तट पर सिमिट सबे छाए रहत, सभी तमाल के वृक्ष जो यमुना नदी पर पड़ने वाली धूप है उसको रोकने के लिए तट पर सिमट के छाए रहते हैं, उस पर एकत्र होकर वहाँ पर छाए रहते हैं। कै हरि सेवा हित न रहे निरख नैन मन सुख लाद। कै अर्थात कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हरि सेवा हित न रहे, कि हरि की सेवा के लिए यानी श्री कृष्ण की सेवा के लिए न रहे अर्थात वहाँ पर वो झुके हुए हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो सभी वहाँ पर सिर्फ श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए झुके हुए हैं। और निरख अर्थात इनकी इस दशा को देख करके नैन मन, नेत्रों को और मन को सुख लात अर्थात सुख प्राप्त होता है। इनकी इस दशा को देख करके नेत्र और मन दोनों ही सुख प्राप्त करते हैं। एक बार इसको और पढ़ लेते हैं। यहाँ पर अद्भुत रस है क्योंकि आश्चर्य का भाव यहाँ पर प्रकट हो रहा है उनके सौंदर्य को देख करके। जो ये आश्चर्य है, जो उनका सौंदर्य है वो अप्रतिम है, पहले नहीं देखा गया है, इसलिए यहाँ पर अद्भुत रस है। इसके साथ ही यहाँ पर जो मनहु, किन्हो, कै, मनु, इन सारे शब्दों का प्रयोग है, ये दर्शा रहा है कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। साथ ही जो पहली पंक्ति है उसमें ता वर्ण की बहुत बार आवृत्ति की गई है,
इस कारण से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही इसमें संदेह अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, क्योंकि कवि विविध प्रकार का संदेह कर रहा है कि कभी ऐसा लगता है कभी वैसा लगता है। उसे संदेह है कि वहाँ पर वृक्ष किसी न किसी कारण से ही झुके हुए हैं, और इस संदेह में भी वो अनेक प्रकार के उपमान बताता है, यानी कोई एक संदेह नहीं है, अनेक प्रकार के संदेह हैं। तो यहाँ पर संदेह अलंकार है। एक बार इसको और पढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी यमुना नदी के तट पर छाए हुए वृक्षों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सूर्य की पुत्री यमुना नदी के तट पर तमाल के बहुत से सुंदर वृक्ष छाए हुए हैं, और वो किनारे पर, यमुना नदी के किनारे पर झुके हुए हैं। ऐसा लगता है कि मानो वो जल का स्पर्श करना चाहते हैं, और ऐसा करते हुए वो और भी सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो यमुना के जल रूपी दर्पण में उछल उछल करके अपने सौंदर्य को निहार रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो यमुना के जल को परम पवित्र जान करके और फल के लोभ में उसे प्रणाम कर रहे हैं, यानी उन्हें पता है कि श्री कृष्ण ने इसी यमुना के जल में विविध प्रकार की क्रीड़ाएं की हैं, तो वो इसे परम पवित्र मान रहे हैं और फल के लालच में उसे प्रणाम कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि मानो यमुना नदी पर पड़ने वाली धूप को रोकने के लिए वो तट पर सिमट कर एकत्र होकर छा गए हैं, या फिर हो सकता है कि वह यहाँ पर हरि की सेवा के लिए, यानी श्री कृष्ण की सेवा के लिए नए रहे, यानी कि झुके हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। और इनकी इस प्रकार की दशाओं को देख करके नयन और मन दोनों ही विविध प्रकार का सुख प्राप्त करते हैं। दूसरे छप्पे छंद की ओर बढ़ते हैं। तीन पे। अब ये जो छप्पे छंद है, इसमें जो भारतेंदु जी हैं वो यमुना नदी पर रात्रि के समय जो चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है या उसका जो प्रतिबिंब पड़ता है, उसका विभिन्न प्रकार के उपमानों के माध्यम से चित्रण करते हैं। तीन पै जेहि छिन चंद ज्योति राकानि सियावत, यानी उसी तीन पै अर्थात उसी यमुना के जल पर जेहि छिन अर्थात जिस क्षण चंद ज्योति चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है, राका कहते हैं पूर्णिमा को, पूर्णिमा की निशी अर्थात रात्रि को, उसी यमुना के सुंदर जल पर जिस क्षण पूर्णिमा की रात को चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि पूर्णिमा की रात को जो चंद्रमा का प्रकाश है वो कई गुना बढ़ जाता है और चंद्रमा कुछ ज़्यादा ही श्वेत और उज्जवल हो जाता है, कुछ ज़्यादा ही चमक पड़ता है, तो उसकी सुंदरता भी और अधिक बढ़ जाती है। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि उस यमुना नदी के जल पर जिस क्षण पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की ज्योति पड़ती है, उसका प्रकाश पड़ता है, उस क्षण ऐसा लगता है कि जल में मिल गए, यानी कि वो चंद्रमा का प्रकाश जल में मिल करके नभ अवनी लो अर्थात नभ से लेकर के अवनी तक अर्थात आसमान से लेकर के धरती तक तान तनावत अर्थात एक तान या फिर चादर तान रहा हो। जिस क्षण पूर्णिमा की रात को चंद्रमा का प्रकाश उस जल को स्पर्श करता है, उस जल पर पड़ता है, तो ऐसा लगता है कि उस जल में मिलकर उस प्रकाश ने नभ से लेकर के अवनी तक यानी आकाश से लेकर धरती तक प्रकाश की एक चादर सी तान दी है। यानी आसमान जो है वो भी काला है, कृष्ण है, और यमुना का जल भी काला है, कृष्ण है, और उस समय जो चंद्रमा है वो बहुत ही श्वेत है, बहुत ही उज्जवल है। तो जब आसमान में वो चंद्रमा चमकता है और जब यमुना के जल पर उसकी किरणें चमकती हैं, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ तो काला है, सब जगह रात है, लेकिन बस आसमान के उस हिस्से से लेकर के यमुना नदी के जल तक एक प्रकाश की सुंदर धवल चादर जैसी तान दी गई है। होत मुकुर में सबे तबे उज्जवल एक शोभा। उस समय क्या होता है, होत मुकुर में दर्पण के समान, मुकुर अर्थात दर्पण के समान हो जाती है, सबे तबे उज्जवल एक ओभा, वहाँ की जो आभा है, वहाँ का जो प्रकाश है, वहाँ का जो सौंदर्य है, वो एक दर्पण के समान उज्जवल हो जाता है, श्वेत हो जाता है, चमकदार हो जाता है। यानी जब चंद्रमा का प्रतिबिंब उस यमुना नदी के जल पर पड़ता है तो ऐसा प्रतीत होता है, तो क्या होता है कि जो यमुना का जल है वो मुकुर में हो जाता है, यानी एक दर्पण के समान उज्जवल हो जाता है, चमक जाता है, उसमें आप अपना प्रतिबिंब तक देख सकते हैं। तन मन नैन जुड़ात देख सुंदर सो शोभा, उसको देख करके तन मन और नयन सभी जुड़ात यानी कि शीतल हो जाते हैं, सभी शीतलता प्राप्त हो जाते हैं, प्राप्त कर लेते हैं उस सुंदर शोभा को देख करके। शोभा को देखकर, उसके सौंदर्य को देख करके तन मन और नयन सभी शीतल हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। सो को कवि जो छवि कह सके तन जमुना नीर की। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं सो को कवि, उस समय ऐसा कौन सा कवि होगा जो छवि कह सके, जो उस यमुना की सुंदर छवि का वर्णन करने में समर्थ हो सके। यानी यमुना जितनी
ज़्यादा सुंदर दिखाई देती है, उस सुंदरता का वर्णन करना किसी भी कवि के लिए संभव नहीं है। ता क्षण यमुना नीर की, उस क्षण यमुना के नीर की, यानी जिस क्षण उस पर चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है उस क्षण यमुना के जल की छवि कहना यानी उसका वर्णन करना किसी भी कवि के लिए संभव नहीं है। मिली अवन और अंबर राहत, छवि इकसी नभ तीर की, क्योंकि उस समय क्या होता है, अवनी और अंबर अर्थात धरती और आकाश सभी मिल करके राहत छवि एक ही छवि के हो जाते हैं, एक ही सौंदर्य के हो जाते हैं, यानी उनकी छवि उनका सौंदर्य एक ही जैसा हो जाता है, धरती आकाश एक जैसे दिखाई देते हैं। और नभ तीर की अर्थात नभ से लेकर के यमुना का तट सब एक ही तरह का दिखाई देता है, क्योंकि यमुना का जल भी कृष्ण है और जो आसमान है वो भी काला है, परंतु जो प्रकाश है वो बहुत ही अधिक श्वेत और उज्जवल है, क्योंकि ये रात्रि जो है वो पूर्णिमा की रात है। इसे दोबारा पढ़ते हैं। जो उपमान यहाँ जो साहित्यिक सौंदर्य काव्यगत सौंदर्य यहाँ पर था वो यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी छप्पय छंद, अद्भुत रस, ब्रजभाषा, उत्प्रेक्षा, संदेह और अनुप्रास अलंकार है। तीन पयानी उस यमुना के जल पर जिस क्षण पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा की ज्योति पड़ती है, चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है, तो ऐसा लगता है कि जल में मिलकर के उस प्रकाश ने आसमान से लेकर धरती तक एक प्रकाश की चादर सी तान दी है। और उस समय जो यमुना का जल है वो दर्पण के समान उज्जवल हो जाता है, उसकी आभा और अधिक बढ़ जाती है। उस क्षण उसकी छवि को देख करके तन, मन और नैन सभी शीतल हो जाते हैं। उस क्षण यमुना के तीर के सौंदर्य का वर्णन करने की सामर्थ्य किसी कवि भी नहीं हो सकती, यानी उस समय उसका सौंदर्य इतना विराट होता है कि उसका वर्णन करने का सामर्थ्य किसी भी कवि में नहीं है। उस समय अवनी और अंबर की अर्थात धरती और आकाश की छवि एक जैसी हो जाती है और नभ और तीर दोनों मिल करके एक ही जैसी सुंदरता बिखेरने लगते हैं। अब यहाँ पर भी जो चंद्रमा है और जो यमुना है उन दोनों का चित्रण किया गया है। जब जो यमुना नदी है उस पर चंद्रमा का जब प्रतिबिंब पड़ता है, पहले में हमने पढ़ा है कि पूर्णिमा की रात को जब चंद्रमा का प्रकाश उस यमुना नदी पर पड़ता है तो कैसा लगता है। यहाँ पर भारतेंदु जी कहते हैं कि जब चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना नदी पर पड़ता है चांदनी रात में तो कैसा लगता है, यानी जब वो प्रतिबिंब यमुना पर पड़ता है तो यमुना की लहरें जब चलती हैं तो ऐसा लगता है वो प्रतिबिंब भी चल रहा है, कभी नाच रहा है, कभी कहते हैं कि चंद्रमा लग रहा है क्रीड़ा कर रहा है। इन विभिन्न प्रकार के उपमानों से वो यहाँ पर भी इसका वर्णन करते हैं। परत चंद्र प्रतिबिंब कहू जल मधि चमकायो। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि उस यमुना नदी के जल पर परत चंद्र प्रतिबिंब, कभी कभी जब चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है, जल मधि चमकायो, मध्य अर्थात जल के बीच में, तो चमकायो जल चमक उठता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि जब यमुना नदी पर चंद्रमा का प्रतिबिंब जल के बीच में पड़ता है तो वो चमक उठता है। लोल लहर लही नचत कबहू सोई मन भायो। उस समय कभी कभी ऐसा लगता है कि लोल लहर अर्थात लोल करती हुई चंचल जो लहरें हैं या फिर चलती हुई जो चंचल लहरें हैं, लही अर्थात उनका साथ पा करके नचत वो चंद्रमा भी नाचने लगा है। कभी कभी लगता है कि चंचल लहरों का साथ पा करके चंद्रमा भी नाच उठा है, नाच रहा है। सोई मन भायो, और वो मन को और अधिक भाता है और अधिक सुंदर लगता है। मनु हरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो। उस समय जब चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना के जल के बीच में पड़ता है और वो लहरों के साथ नाचता प्रतीत होता है तो क्या होता है, मनु, तब उसे देखकर ऐसा लगता है, मनु अर्थात मानो, हरि दर्शन हेत अर्थात हरि के दर्शन के लिए, श्री कृष्ण के दर्शन के लिए, चंद्र जल बसत सुहायो, जो चंद्रमा का जल है, बसत सुहाय, जो चंद्रमा है वो जल में बसत अर्थात बस गया हो, श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए चंद्रमा जल में बस गया हो, उसी में निवास करने लगा हो, सुहायो, ऐसा करते हुए वो सुशोभित होता है। यानी वो कह रहे हैं कि लग रहा है कि चंद्रमा उस जल में बस गया है ताकि जब श्री कृष्ण आए तो उससे उनका दर्शन हो सके, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि यमुना नदी पे चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है। कई अथवा ये लगता है कभी कभी तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो, अर्थात जो यमुना नदी है उसने अपने तरंग कर अर्थात जो लहरें हैं, लहरों रूपी कर अर्थात हाथ में, यमुना नदी ने अपने लहरों रूपी हाथ में
मुकुर अर्थात दर्पण लिया हो, शोभित छवि छायो, उसी की छवि छाई हुई हो। अर्थात कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा जब दिखाई देता है तो ऐसा लगता है कि यमुना नदी ने अपनी लहरों रूपी हाथ में एक दर्पण धारण कर लिया हो, जिसके कारण उसकी छवि और अधिक बढ़ गई है। कैरास रमण में हरि मुकुट आभा जल दिखरात है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि रास रमण में यानी रास लीला करते हुए हरि मुकुट आभा जल दिखरात है। हरि का जो मुकुट है, श्री कृष्ण का जो मुकुट है, उसी की आभा जल में दिखाई दे रही हो, उसी का प्रतिबिंब जल में दिखाई दे रहा हो। ये सभी उपमान सिर्फ एक बात के लिए हैं कि यमुना नदी पर चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है। कै जल उर हरि मूरति बसति ता प्रतिबिंब लखात है। अब यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं, हो सकता है कि जल के उर में अर्थात जल के हृदय में, जल के अंदर हरि मूरत बसति, हरि की मूर्ति बसती है, यानी भगवान का साकार रूप बसता है। ता प्रतिबिंब लखात है, उसी का प्रतिबिंब ऊपर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर विभिन्न उपमानों के माध्यम से, सुंदर सुंदर उपमानों के माध्यम से भारतेंदु जी यमुना के जल पर पड़ने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब का चित्रण करते हैं। वो कहते हैं कि यमुना की लहरों पर जब चंद्रमा का प्रतिबिंब उसके बीच में पड़ता है तो वो जल चमक उठता है, और कभी कभी तो चंचल लहरों का साथ पाकर वो नाचने लगता है। ऐसा करते हुए वो मन को अत्यंत भाता है। ऐसा लगता है कि मानो उसने हरि के दर्शन के लिए जल में ही अपना बसेरा कर लिया हो, या जो चंद्रमा है वो भगवान के दर्शन करने के लिए जल में ही बस गया हो, उसी में उसने निवास कर लिया हो। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जो यमुना नदी है उसने अपनी लहरों रूपी हाथों में एक दर्पण धारण कर लिया है, और उसी के कारण वो और अधिक सुंदर प्रतीत हो रही है। कभी कभी ऐसा लगता है कि रासलीला करते हुए ये हरि का मुकुट है जिसका प्रतिबिंब जल में दिखाई दे रहा है, ये कोई चंद्रमा नहीं है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि चंद्रमा के अंदर हरि की मूरत बसी हुई है, उसी का प्रतिबिंब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा, संदेह और अनुप्रास अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। भाषा इसकी प्रवाहपूर्ण सशक्त ब्रज भाषा है, और माधुर्य और ओज गुण भी यहाँ पर विद्यमान है। माधुर्य प्रमुख रूप में है, परंतु ओज गुण की भी छटा यहाँ पर दिखाई देती है, जिसका विभिन्न उपमानों के माध्यम से भारतेंदु जी चित्रण करते हैं। अब ये 3 पद हमने पढ़ लिए हैं जो कि बहुत बड़े हैं। 3 पद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आप सबको समझ में आ जाए। थैंक यू।